स्टार्ट नाउ दिस टॉपिक। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बायो ऑर्गेनिक की। बायो ऑर्गेनिक जिसे कि हम बोलते हैं जैव कार्बनिक। देखिए, शरीर के अंदर जो जीवों के शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं उनकी स्टडी हम बायो ऑर्गेनिक में करते हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग केमिकल मेथड। जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो बनते हैं उनकी किस तरह से बनना, यानी उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनके अंदर क्या रिएक्शन होती हैं, उन सब की स्टडी हम बायो ऑर्गेनिक में करते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पोरफायरिन की। देखिए, पोरफायरिन क्या होता है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसे पोरफायरा से निकला हुआ यह शब्द है और इसका अर्थ होता है बैगनी। देखिए, इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। तो इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं जो कि 5 रिंग से अटैच रहते हैं। 5 रिंग से अटैच रहते हैं जो कि मैंने यहाँ ये 5 रिंग बनाई है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5 ये भी है 1 2 3 4 5। ये 4 जो नाइट्रोजन हैं ये चारों ही 5 रिंग से अटैच हैं। अब इनको हम अटैच कर देते हैं एक दूसरे से इस तरह से। तो ये पोरफायरिन रिंग है। अब इसमें हमें बॉन्ड भी लगाना है, यहाँ ये यहाँ भी अटैच करेंगे बॉन्ड, और इधर भी ये बॉन्ड लगा हुआ है। एक यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, इधर आएगा, और नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये हाइड्रोजन से अटैच है। ओके, तो ये बन गया है पोरफायरिन का स्ट्रक्चर बन गया है। देखिए, पोरफायरिन में जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यदि इन हाइड्रोजन को हम रिलीज़ कर देते हैं, एसिटिक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देंगे, इनको निकाल लेंगे। देखिए, इनकी रिएक्शन करते हैं। 2 हाइड्रोजन को हम यहाँ रिमूव कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या बनता है वो हम देख लेते हैं कि जब पोरफायरिन रिंग में से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया जाता है, एसिटिक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसमें हम 5 रिंग ले लेंगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अब इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जब रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ भी माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेस और होगी, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो यहाँ एक मेटल अटैच हो जाएगा, आयरन, जिस पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये इस चारों नाइट्रोजन से इससे अटैच हो जाएगा। देखिए, जब ये पोरफायरिन रिंग में था तब इसकी कंडीशन अलग थी, और जब ये हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तब यहाँ इसका नाम हो जाएगा मेटलो पोरफायरिन, ठीक है। मेटलो पोरफायरिन हो जाएगा इसका नाम,
ठीक है। अब क्योंकि इसमें मेटल आ गया है और जो आयरन है उस पर 2+, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटलो पोरफायरिन में जो आयरन होता है उसकी प्रोसेस जो आयरन पर स्टेट होती है वो कितनी होती है, तो 2+ होती है इसमें। देखिए जब ये सिंपल कंडीशन में रहता है तो ये हाई स्पिन में रहता है, इसकी जो स्पिन रहती है वो कैसी रहती है, हाई स्पिन में रहता है। हाई स्पिन आई मीन जो इस पर D6 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये कंडीशन जो रहेगी इसकी, उस कंडीशन में क्या रहता है कि इस पर हाई स्पिन रहता है। बट जैसे ही इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। देखिए ऑक्सीजन इस तरह से इसमें अटैच हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन अटैच होता है तो ये लो स्पिन में हो जाता है, तो इसकी स्पिन क्या हो जाती है, लो स्पिन हो जाती है। लो स्पिन होने से क्या हो जाता है कि इसमें जो कंडीशन रहेगी इसकी तो वो कैसी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो स्पिन इसमें कैसा भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब इसमें 6 है, यहाँ आ गया। अब इसमें ये कंडीशन रहती है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इसलिए ये लो स्पिन में होता है। ठीक है, और लो स्पिन में होगा तो इसका साइज़ जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा, इसका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन को इस तरह भी हम ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ये अटैच होता है तो उसमें उसकी वजह से इसका साइज़ छोटा हो जाता है। अब ये जो आपको आयरन दिख रहा है ये बहुत ऊपर है, और ये चारों नाइट्रोजन इसके नीचे हैं, चारों नाइट्रोजन इस तरह से आपके जैसे ये हैं, इस तरह से कि जो आयरन है वो आपका ऊपर रहेगा और नाइट्रोजन नीचे रहेगा, डम्प शेप में रहेगा इसकी कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मेटल पोरफायरिन में कंडीशन क्या होती है कि इसमें 3 हीम ग्रुप होते हैं, 3 हीम होते हैं, जैसे हीम ए, हीम बी, हीम सी। तो इसकी भी हम 1 बाय 1 इसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पोरफायरिन का यूज़ हम अधिकतर इसका इम्पोर्टेंस एरोबिक लाइफ में अधिकतर इसका यूज़ होता है। तो ये आपका हो गया पोरफायरिन, जिससे पोरफायरिन से 2 हाइड्रोजन को जब रिमूव किया तो हमारे पास मेटलो पोरफायरिन हमें प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसका ध्यान रखना है, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है, इसमें जो इसकी स्टेट होती है 2+ होती है, और इनके अंदर जो ये ऑक्सीजन लगा रहता है इसकी भी बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है कि इसका जो ये कंडीशन जुड़ी रहती है ये कितने इसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है 40 pm। जो नाइट्रोजन से ये इसकी जो आयरन जुड़ा हुआ है इसकी हाइट 40 pm होती है। तो आज हमने स्टडी किया है पोरफायरिन, आगे हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की भी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।